आप बाईपास और स्टेंट बता रहे हो, तो वो डिसाइड कैसे करते हो कि कौन सी करनी? दोनों चीजें सेम है या डिफरेंट है? हाँ, दोनों डिफरेंट है, मतलब हाँ। काफी डिफरेंस है दोनों में। तो एक होता है कि अपन एंजियोप्लास्टी जिसको बोलते हैं, स्टंटिंग करते हैं। दूसरी होती है बाईपास, जिसमें अपन पैर की नस से ग्राफ्ट निकालते हैं या हाथ से ग्राफ्ट निकाल के वो अपन हार्ट में लगाते हैं वहाँ पे। तो इनको अपन डिसाइड करने के लिए तीन चार मेजर चीज होती हैं जिनके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं। एक चीज होती है कि जैसे अपन ने एंजियोग्राफी करा, एंजियोग्राफी में उसकी डिजीज देखते हैं हम कितनी है। डिजीज अपन ने देख लिया, तीन नसें होती हैं अपने हार्ट में। लेफ्ट साइड में एक मेन होती है, उससे डिवाइड होती हैं, दो नसें बनती, और आगे जाके और ऐसी राइट साइड में एक नस होती है। तो लेफ्ट साइड की जैसे नस है तो मेन नस में ब्लॉकेज है, मान लो ब्लॉकेज है, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, और उसके बाद में जो डिवाइड में भी ब्लॉकेज है, और वो स्टार्टिंग से लेके आगे तक है ब्लॉकेज। ठीक है, दोनों सब ये ऐसे ही राइट साइड में ब्लॉकेज है। तो पेशेंट को मेन नस के साथ तीनों नसों में ब्लॉकेज है, जिसमें अगर स्टेंट लगाना चाहेंगे तो बहुत सारे स्टेंट लगेंगे, मल्टीपल स्टेंट लगेंगे। और एक साथ इतने सारे स्टेंट कभी लगाते भी नहीं है। एक बार में एक नस का हम इलाज करेंगे, फिर दूसरी बार में दूसरी का करेंगे 15 दिन या 1 मंथ के बाद में, या फिर नेक्स्ट टाइम बुला के उसका तीसरी नस का। तो ऐसे मल्टीपल स्टेंट लगे। जितने ज्यादा स्टेंट लगेंगे उतना ही चांस होता है कि स्टेंट बंद होने के चांस भी बढ़ जाते हैं पेशेंट। जितनी लेंथ ज्यादा होती है स्टेंट की, उतना ही चांस बढ़ जाते हैं कि बंद होने के चांस भी बढ़ते हैं थोड़े, एज कम्पेयर टू जैसे छोटा स्टेंट लगा रहे हैं उसमें कम चांस होते हैं। कम ब्लॉकेज है, मतलब मतलब कि लेंथ कम है ब्लॉकेज की, तो कम चांस होते हैं कि फ्यूचर में बढ़। जितना ज्यादा होगा उतना चांस बढ़ जाते हैं। तो मल्टीपल स्टेंट है, तो ऐसे केसेस में फिर हम बाईपास के लिए प्रेफरेंस करते हैं। एक चीज तो ये होती है। दूसरी चीज होती है कि पेशेंट को डायबिटीज है, तो उसको भी प्रेफरेंस देते हैं कि उसके फ्यूचर में रिस्क ज्यादा होती है, स्टेंट बंद होने के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो उसको भी हम एडवाइस करते हैं कि बाईपास करा सके। पर अगर बात करें रिसेंट में जो पहले के कंपैरिजन में आज के टाइम में जो एंजियोप्लास्टी है वो बहुत एडवांस हो चुकी है। एडवांस कैसे? एडवांस में अगर अपन बात करें तो पहले के टाइम में स्टेंट लगाते थे, उससे पहले जैसे इमेजिंग वगैरह है जो अभी है। पहले के टाइम में जो और थी, जैसे कि पेशेंट को कैल्शियम भी है साथ में, उसमें जो नस है दिल की उसमें कैल्शियम है, उसको अपन कैसे हटाएं, वो सारी चीजें पहले थी पर उतनी नहीं थी। जैसे आज के टाइम में रोटाब्लेशन है, वो पहले भी था, पर उसके साथ साथ इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी है, जिसमें बैलून से अपन उसमें रेडिएशन जाती है और उसके थ्रू वो एनर्जी डिलीवर करती है, उससे वो कैल्शियम ब्रेक हो जाता है और स्टेंट अच्छे से एक्सपांड होता है। तो जो इमेजिंग है, इमेजिंग से हम पहले डिजीज कितनी है उस पेशेंट में, उसमें जो आगे की साइड कैथेटर होता है, कैथेटर में आगे की साइड कैमरा होता है, उसके थ्रू अंदर जाते हैं हम नस के, उसको देखते हैं अंदर से नस कैसी है, मतलब कितना ब्लॉकेज है, उससे एग्जैक्टली पता लगता है कितनी लेंथ तक है, कितने साइज का स्टेंट अपने को लगाना है, वो सारी लगाने के बाद फिर से अपन चेक कर सकते हैं स्टेंट के अंदर से कि कितना स्टेंट एक्सपांड हुआ है। पूरा एक्सपांड नहीं हुआ तो दोबारा ब्लॉकेज होने के चांस बढ़ते हैं, तो एक्सपांड नहीं हुआ तो हम बैलून ले जाके फिर से एक्सपांड करते हैं। तो ये इमेजिंग टेक्निक ये सारी इतनी एडवांस हो गई हैं, तो अपन जो एंजियोप्लास्टी की सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ जो एंटी प्लेटलेट जो हम ब्लड थिनिंग मेडिकेशन देते हैं वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग आ चुकी हैं अभी कि बहुत कम चांस होते हैं स्टेंट थ्रोम्बोसिस या जो दो फ्यूचर में दोबारा स्टेंट की बंद होने के चांस। तो वो एक चीज है, इसकी वजह से भी लोग बाईपास को कम प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि स्टेंट भी बंद होने के चांस कम हो गए हैं इसका। तो वो चीज है। तो एक चीज मैंने बताई आपको कि डिजीज की कितनी सीवियरिटी है। अगर तीनों नसों में ब्लॉकेज है, मेन नस में ब्लॉकेज है, तो स्टेंट लगाएंगे तो मल्टीपल लगेंगे, तो उस केस में हम बाईपास प्रेफरेंस करें। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि पेशेंट सूटेबल है कि नहीं है सर्जरी के लिए। वो हम डिसाइड करते हैं कि हम सर्जन के पास भेज दिया, सर्जन ने डिसाइड किया है कि पेशेंट बहुत ओल्ड एज है, मान लो 80 है, 90 ईयर एज है, तो उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। जब भी बाईपास सर्जरी करते हैं तो रिकवरी होने के कम चांस होते हैं। तो बहुत ओल्ड एज है पेशेंट और बहुत ज्यादा ऐसा चलता फिरता भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा काम ये सब करते हैं, तो वैसे केसेज में सुटेबल नहीं है मान लो सर्जरी के लिए। या फिर बहुत ही ओबेसिटी है पेशेंट को, तो वैसे पेशेंट्स में भी वेंटिलेटर से रिकवरी होने में बहुत डिफिकल्ट होता है टाइम। तो ओबेसिटी रहती है तो वैसे पेशेंट्स को भी प्रेफरेंस होता है कि स्टेंट के थ्रू काम चलेगा। तो हम सर्जन के पास भेजते हैं, वो अनफिट करते हैं कि फिट नहीं है सर्जरी के लिए, तो बहुत ज्यादा ओबेस है पेशेंट, या फिर पेशेंट के लंग्स हैं वो बहुत ही मतलब कि
ठीक नहीं है, मतलब रिकवरी होने के चांस कम रहते हैं। लंग्स डैमेज है, सीओपीडी है, क्रॉनिक स्मोकर है बहुत टाइम से, या फिर पहले से वो डैमेज है, ट्यूबरकुलोसिस पहले हुआ है या कुछ हुआ है, तो लंग्स डैमेज है पहले से, तो उतने एफिशिएंट नहीं है कि वो रिकवरी हो जाए पेशेंट। तो वैसे केसेस में सर्जिकली अनफिट होता है पेशेंट, तो उसमें भेजने के बाद भी सर्जन को बाईपास प्रेफरेंस नहीं देता, वो वापस कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजता है कि आप इसमें स्टेंटिंग करो तो ठीक है, ज्यादा बेटर, क्योंकि रिकवरी होने के बहुत कम चांस होता है वैसे पेशेंट। तो स्टेंटिंग से पेशेंट का जितना काम चले उतना चल सकता। तीसरी चीज होती है कि जैसे ये क्या सर्जरी जो अपन मतलब कि करते हैं, तो कुछ पेशेंट्स होते हैं कि जैसे उसमें पूरा ओपन हार्ट करते हैं, मतलब कि पूरा ओपन करते हैं अपन, और पेशेंट डर जाता है बहुत ज्यादा कि मैं नहीं कराना चाहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्टेंट ही लगा दो आप। तो वो भी होता है कि पेशेंट डिनाई कर दिया कि वो चाहता ही नहीं, सर्जरी कराना ही नहीं चाहता। तो वैसे केसेस में फिर लास्ट ऑप्शन होता है कि आप स्टेंट, आप जितने एक का करो, दो का करो, जितने स्टेंट लगे वो लगा दीजिए आप। चौथी चीज होती है कि जो सर्जरी अपन कर रहे हैं उसमें ग्राफ्ट लगाते हैं, तो उसके लिए जो अपनी दिल की नसें होती हैं उनका जो डिस्टल पार्ट होता है वहां पे वो ग्राफ्ट लगते हैं, मिड से डिस्टल की तरफ। तो वहां से आगे की नस है वो नॉर्मल होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर उसमें भी बीमारी है तो ग्राफ्ट भी लगा देंगे तो वो तो फ्लो तो जाएगा ही नहीं उसमें आगे। तो अगर उसमें ग्राफ्ट लगने के लिए जगह नहीं है, मान लो पूरी में ही डिजीज है, शुरू से लेके एंड तक ही डिजीज है, तो उसमें ग्राफ्ट ही नहीं लगेगा, तो फिर उसमें कोई उपाय नहीं है कि आप सर्जरी करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप सर्जरी के लिए रेफर भी कर दोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो वैसे केसेस में या तो हम मेडिकेशंस पे रखते हैं कि मैक्सिमम जितनी मेडिसिन पे पेशेंट का काम चल जाए उतना, या फिर ऐसा जैसे कि मेन ये नस है जिसमें बहुत ज्यादा एरिया को सप्लाई करती है, वैसी नस में स्टेंट लगा देते हैं। झलको